प्यारे राम रस पीजिए, मीरा के राम कहीं भी दिलाइए। कृष्ण जन्म महोत्सव की जय। आज जन्म महोत्सव का पहले ही जो इनाम संविधान कर देते हैं कि आज हमारे वयोवृद्ध सरपंच साहब जिन्होंने 35-40 साल एक क्षेत्र राज्य किया, एक क्षेत्र का, और बहुत बड़ी बावरी पंचायत, बहुत बड़ी पंचायत थी, उसका एक क्षेत्र राज्य किया। और आज इतने सरल हमारे गांव में भी इनकी उम्र के बहुत कम रह गए, मतलब हमारा उम्र बहुत उम्र हो चुकी है और बहुत संयमित जीवन है। श्रीमान केनालाल जी सरपंच साहब, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद मंच की तरफ से, और हमारे हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानी की कंपनी यूट्यूब चैनल वालों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपना अखंड प्रयास से भागवत मंच को 1001 रुपया भेंट किए एवं दुपट्टा से बहुत अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। आगे आज जो भगवान कृष्ण जन्म महोत्सव हो रहा है, ये बहुत आनंद में, आज आनंद ही आनंद हो जाएगा, क्योंकि प्रथम दिन थोड़ा कलश यात्रा जोई राम सोई राम ऐसा होता है, दूसरे दिन थोड़ा रंग बनता है, तीसरे दिन थोड़ा माहौल बनता है, और चौथे दिन कृष्ण के नहीं आ जाते, फिर पूरा माहौल बन जाता है। ये भागवत का रहस्य है। तो भगवान ने ही कहा है, सखा परम परमारथ ये हूँ, सखा परम परमारथ ये हूँ, मन क्रम बचन राम पद ये हूँ, सखा सोच त्यागम बल मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। तो भगवान जो है
क्या आनंद लेते हैं कि हे भाई सुग्रीव सबको त्याग रहे, एक मेरे भाव से हो जाए। जैसे हमारे ठाकुर जी ने कहा अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते ऐसा नित्य वियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। जो भगवान के भरोसे में कोई कार्य करता है उसकी जिम्मेदारी भगवान की स्वयं की हो जाती है। तो हमारा संतोष ठेकेदार ने भगवान के भरोसे काम छेड़ दिया और कार्य पूर्ण हुआ, आनंद में हो रहा है। नित्य प्रति अच्छे अच्छे महापुरुष वृद्धजन सभी आ रहे हैं। अब बाहर के अतिथि भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये क्या है, भाव से कोई भी कथा करो, कोई भी कार्य करो, सत्संग करो, उसमें भाव होना चाहिए। भाव होगा तो भाव से भक्ति बढ़ेगी और आनंद होगा। आगे भी कार्यक्रम होने वाला उज्जैन के जो ब्रह्म देवता आ रहे हैं वो अचानक ही आगे महाराज जी ऐसा होना मुझे दोईराम सोईराम करोगे तो वो भी होगा। ये जब आनंद होता है। तो अभी मेरे नाम क्या है कि अपना माता जी का पाठोत्सव है 14 तारीख का। तो पाठोत्सव की तैयारी थोड़ा करना पड़ेगा। फिर 17 तारीख से कथा और यज्ञ दोनों शुरू हो जाएगी, उसकी थोड़ा तैयारी। तो यहाँ तो आजाद पंची दोईराम सोईराम जो होगा सो होगा। और श्री राघवेंद्र सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, जोईराम सोईराम। महाराज जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखो जैसे अपने को अपने घर के नमक तेल मिर्ची की चिंता होती ना, उनको भगवान की चिंता होती, इसलिए वो कह रहे हैं कि पाठोत्सव की तैयारी में लगे हुए हैं। तो संत हमेशा जो है ना धर्म की रक्षा कैसे हो, धर्म कैसे बढ़े, उसके लिए चिंतित रहते हैं। हमारे महाराज जी भी जो है ना दिन रात उसी प्रयास में लगे रहते हैं। और ये हमारा अहोभाग्य और सौभाग्य है कि महाराज जी जैसे संत और इनका हमें आशीर्वाद और अनुग्रह मिल रहा है। एक बार जोरदार ताली महाराज जी के लिए और महाराज जी के चरणों में प्रणाम। जय राम बोल दो जोर से, अपने यहाँ का तो मूल मंत्र है जय राम। जो हो गया तो राम और नहीं हुआ तो आइए आज की कथा में हम सब प्रवेश करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, आइए हम सब मिलकर के उसी पवित्र गंगा जी के किनारे पर चले जहाँ सुखदेव बाबा राजा परीक्षित को भगवान की कथा सुना, जहाँ परीक्षित जो है ना अनशन व्रत लेकर के, कल परसों मैंने कहा था अनशन व्रत। अनशन का मतलब कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, केवल सुनना। अनशन व्रत परायण होकर के
और परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं। गुरुदेव सुखदेव के मुखारविंद से जो भागवत रूपी अमृत की वर्षा हो रही है, उस अमृत का पान कर रहे हैं। देखो संसार की व्यवस्था है, कलम ने कथा में सुना था कि विरोध किसी का भी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या किसी से भी नहीं होना चाहिए, राग द्वेष किसी से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये संसार है। यहाँ सभी हम कहते हैं, बात बात में कहते थे 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो जब बराबर नहीं होती तो आप कर्म हमारे बराबर कैसे हो सकते? किसी को ज्यादा दिया परमात्मा ने, आप क्यों जलो? किसी को कम दिया।